हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए आज फिर करते हैं एक कलेक्टिव रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले लाइफ से पहले हम ये देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके अंदर, आप किस करंट सिचुएशन में हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगी, फिर मैं देखूंगी कि आपका जिसके लिए आप सोचते हैं या ना चाह के भी सोचते हैं या ना सोचते हुए भी वो आपकी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है, या जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपको रीडिंग मिले, आपकी उसको मतलब उसके मन की जो भावनाएं हैं आपको पता लगे, तो उस इंसान की हम बाद में देखेंगे। पहले हम आपके बारे में देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में। 3 कार्ड आ रहे हैं, मैं तीनों ही ले लूँगी। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, अगर मैं इन कार्ड को ध्यान से देखूं तो इन कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो है, तो उनकी हालत पता क्या है। जैसे वो घायल शेर नहीं होता, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मैंने अब घायल बिल्ली क्यों नहीं कहा, घायल डॉगी क्यों नहीं कहा, घायल शेर ही क्यों कहा है। घायल शेर आपको इसलिए बोला गया है कि आपको शायद एक, चाहे रिश्ते में चाहे आपकी लाइफ में, मैं जो ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ कि आपको एक ऐसा दुख मिला है, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा, चाहे वो कोई परिस्थिति के द्वारा, चाहे किसी ने आपके साथ बैक स्टैब किया है। मतलब आपने ना एक ऐसा दुख जो है अपनी लाइफ में फील किया है, जो एक मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको कहते हैं ना, कि इंसान का अंत नहीं हुआ लेकिन अंत तक उसने देख लिया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कार्ड हमारे पास बड़े दोनों पॉजिटिव हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो दोनों ही बड़ी प्रॉस्परस और बड़ी वेल्दी और बड़ी ही अट्रैक्टिव, बड़ी ही एडमायर करने वाली शख्सियत को बताते हैं ये दोनों कार्ड्स। ठीक है जी। तो जहाँ तक मैं अपने व्यूअर्स के बारे में देखूं, तो वो जैसा मैंने बोला कि उनको इतना ज़्यादा जो दुख मिला है, चाहे वो किसी रिश्ते में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान उनको जो है बिना बताए ही उनकी लाइफ से चला जाएगा, या फिर उनकी लाइफ से नहीं चला जाएगा, या फिर उनको मतलब इतना सफ़र करना पड़ेगा कि उनकी हेल्थ भी जो है, मैं यहाँ बहुत से अपने व्यूअर्स की हेल्थ भी ख़राब देख रही हूँ, ठीक है। तो उनको लगता है कि शायद एंजाइटी टेंशन का इम्पैक्ट है उनके ऊपर, अंदर ही अंदर उनको इस चीज़ का इल्म है, इस चीज़ का पता है कि इसी वजह से वो लोग इतने अपने आप को एक एफर्टलेस और मतलब एक जैसे होता नहीं, एक इंसान जिंदा है लेकिन उसके अंदर की जो जिंदा रहने की एक शक्ति होती है ना, वो कहीं खो गई है। मतलब उसको लगता है कि एक मर जीवा, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान मर गया है लेकिन उसको जीना पड़ रहा है। इस टाइप की सिचुएशन में मैं अपने व्यूवर्स को देख रही हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उनको एक अंदर से एक एम्पावरमेंट है मेरे व्यूवर्स को, कि ये जो प्रोसेस चला है, जो इतना एक एक मतलब एक लेवल तक हमने जो है एक किसी दुख को बर्दाश्त किया है, चाहे वो रिश्ते में, चाहे वो लाइफ में, चाहे कैसे। लेकिन इसका जो एक, इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जो अब जो है मेरे व्यूवर्स अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, चाहे वो अपने करियर में, चाहे वो अपनी लाइफ में। और अगर मतलब वो एक ऐसे हैं जैसे अब एक, मेरे व्यूवर्स एक ऐसे बन चुके हैं जैसे एक फुल पैकेज होता है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। मतलब उनके अंदर जो है अपनी लाइफ को, इस टाइम जो है उनके अंदर अपनी लाइफ को सेटल करने की जो है सबसे बड़ा एक जुनून मैं देख रही हूँ, अपने आप को पूरा करने की। ठीक है, तो अब जो है ये दुख भी उनको
अंदर ही अंदर समझ आ चुकी है कि ये दुख जो उनको मिला है, जो इतना ये बैक स्टैब मिला है या नो कांटेक्ट सिचुएशन मिली है, या फिर जो भी उनको ये जो सफ़र करना पड़ा है, उसका कारण ही था कि भगवान का प्रोसेस, कि उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक वेल्दी होना, एक एक जो है एक ऐसी शख्सियत बनना जो जो एक लाइमलाइट में हो, या फिर जो औरों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। उनको वो चीज़ समझ आ रही है। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले जो मैं अपने व्यूवर्स को इस हालत में देख रही हूँ, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल है। ओके जी। चलिए अब हम देखते हैं कि जिस इंसान को लेके, क्योंकि देखो हर इंसान यहाँ पे जितने लोग रीडिंग के लिए आते हैं, ज़्यादातर उनकी इंट्यूशन होती है या तो उनकी करियर लाइफ, या उनका मैरिड लाइफ, या उनके साथ किसी का अट्रैक्शन, या एक बॉन्डिंग, एक प्यार जिसको कहते हैं, या कुछ भी, चाहे वो उनका क्रश है, चाहे वो उनका लवर है, चाहे वो एक अट्रैक्शन है, या पास्ट कोई पर्सन है जिसके लिए वो मतलब एक मूव ऑन होने के बाद भी उसके लिए सोचते हैं। तो ये जो है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को, प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए, होली स्पिरिट्स, आर्कएंजल फैमिली प्लीज़ मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर किस स्थिति में हैं। बताएं क्या सोच रहा है ये इंसान करंटली इस रिश्ते के बारे में, और क्या डिसीज़न लेना चाहता है, और भगवान भी क्या चाहता है वो आउटकम में देखेंगे। ठीक है। ये यू वर्स देम भी है रीडिंग का टॉपिक, और करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ भी है। दो टॉपिक एक इकट्ठे ही ले रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर जो है किस एनर्जी में है, क्या सोच रहा है वो। इसके लिए भी 3 कार्ड्स निकालेंगे। चलिए 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास, और बॉटम में यहाँ हम देखें तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखिए 10 नंबर कितना सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब क्या है कि आप तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को बियर करके आप एक 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब खो के पाने की प्रोसेस में जा रहे हैं। और ये इंसान जो है अब बर्डन ले रहा है, अब ये इंसान बर्डन ले रहा है। अब इसको लग रहा है कि शायद इसकी ईगो ने, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि एक ऐसा शख्स है, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटिव, एक पैशनेट, और एक अपनी चलाने वाला, अपनी 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 उसको अपनी अपनी एक सेल्फिश भी कह सकते हैं थोड़ा। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है सेल्फिश भी होती है। ठीक है। अब इन सब गुणों के चलते चलते, इन सब जो करैक्टरिस्टिक्स के होते हुए, इस इंसान ने जो ये है, सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपके साथ कोई भी मनमुटाव हुआ है, या आपको जो है एक हमेशा इसने एक कड़वा बोला है, मैच्योरिटी दिखाई है, रिश्ते को समझा नहीं है, उसका इसको बर्डन हो रहा है कि मैंने टाइम रहते रहते अपनी झूठी ईगो के चलते, या फिर अपनी जो अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में अपने पार्टनर को जो है कहीं खो तो नहीं दिया। तो इस चीज़ का इसको बर्डन हो रहा है, या खो दिया है, इस चीज़ का बर्डन हो रहा है। ठीक है जी। अब हो गया ये आपका और आपके पार्टनर का क्या चल रहा है दिल दिमाग में। चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है इस आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है जी। एस ऑफ सॉर्ड, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग, ये आपसे बात करना चाहता है ये इंसान कि क्या वजह थी जब मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। मतलब ये चाहता है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आप और दें, एक जो है आप इससे बात करें, आप इससे कम्युनिकेट करें, आप खुद इसको कॉल करें या ये आपको कॉल करे। ठीक है।
हम बातों को क्लियर करें, हमारे अंदर हमारे जो बीच में ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको जो है ठीक करें। देखिए अगर मैं यहाँ साइन देखूँ तो यहाँ एयर साइन सिग्निफिकेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है क्योंकि यहाँ पेंटिकल भी है, पेंटिकल के भी 2 कार्ड हैं, वॉन्ड्स भी हैं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो यहाँ कप्स अभी मुझे कोई नहीं नज़र आया क्योंकि अभी जो है ना एक द्वंद्व चल रहा है दोनों तरफ। एक इंसान मतलब बर्डन को ख़त्म करके एक लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो है मेरे व्यूवर्स। वो अब अपने पेंटिकल और अपनी अपनी लुक्स और अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इधर आपका पार्टनर है जो एक गिल्टी में है, एक गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है, उसको लग रहा है कि आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे क्लियर करना चाह रहा है, आपसे शायद क्या पता अपॉलॉजी, माफ़ी भी मांगना चाह रहा है, यहाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड, एक अंडरस्टैंड, मतलब उसको लगता है कि जहाँ पे हमने एक दूसरे को नहीं समझा, शायद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण ही हम लोगों का रिश्ता जो है ख़राब हो गया। तो हमें आपस में कम्युनिकेट करके, बात करके इस चीज़ को ये जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ उसकी गलती थी, कहाँ आपकी गलती थी, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं कि इस बंदे का जो आपके पार्टनर है, एस ऑफ सॉर्ड, सॉरी, एक्शन हमने निकाल लिया है। ये एक्शन है इस इंसान का आपकी तरफ आना, आपके साथ क्लियर करना बातों को, ठीक है। इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको एक दिन में आ सकता है नेक्स्ट एक्शन में। चलिए अब हम देखते हैं कि मेन फीलिंग क्या है इसके अंदर, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, गलतियां, सोच, विज़न, अपना विज़न, अपने आप को, अपने विज़न को क्लियर करा है। शायद वो पहले किसी और सोच से सोचता था, अब उसने अपनी सोच को चेंज करके अब अलग तरह से सोचना शुरू किया है। उसको लग रहा है कि जैसे मैं एक ईगोइस्टिक होके अपनी अपनी चला के अपने ही जो एक कंसर्न होके अपना ही फ़ायदा देखता था, तो अब मुझे अपने सोचने का अंदाज़ जो है बदलने की ज़रूरत है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इंसान मेरी लाइफ में स्टेबल रहे। ओके, हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, अब ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है आपका पार्टनर। क्या ऑफ़र, क्योंकि दोनों ही ऑफ़र के कार्ड हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड भी और इधर से पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। कुछ छोटा, कुछ गिफ्ट, कुछ गिफ्ट, मैंने जैसे अपॉलॉजी कहा, चाहे वो अपॉलॉजी आप समझ लें, चाहे वो आपको कोई गिफ्ट करके या किसी तरह भी आपको मनाना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे बातें क्लियर करना चाहता है, कहाँ इसकी गलती हुई और कहाँ जो है आपके द्वारा अचीवमेंट, विनर होना चाहता है। अगर ये अनमैरिड है तो आपसे शादी करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, या आपके रिश्ते को आपको जीतना चाहता है। ये इंसान अब आपको जीतना चाहता है, ठीक है जी। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, बहुत पैशनेट है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं आप इसकी नज़रों में। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, तो वो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। और शायद आप इन दिनों अपनी लुक्स और अपनी एक, जैसा कि मैंने देख रही हूँ मैं आपकी एनर्जी कि आप अपने पेंटिकल पे काम कर रही हैं, आप अपने पैसे पे, करियर पे काम कर रही हैं, तो आप और ज़्यादा शायद आपकी शख्सियत जो है अट्रैक्टिव लग रही है आपके पार्टनर को। चलिए भगवान जी और बताइए, अब ये इंसान जो है इस रिश्ते पे अचीवमेंट चाहता है। चलिए भगवान जी और बताइए, और क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, ये करियर में। देखिए मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड एक मिसिंग एनर्जी को भी दिखाता है, मून का कार्ड चीज़ें छुपाने को भी दिखाता है। एक एक चीज़ क्या, देखो यहाँ पे मून का कार्ड इसलिए भी आया क्योंकि आज फुल मून है, शायद ऑन, फुल मून नहीं है, सॉरी, न्यू मून है। न्यू मून की एनर्जी जो है यहाँ मैं इम्पैक्ट उसका देख पा रही हूँ कि मे बी शायद एक न्यू मून का जो एक इम्पैक्ट है कि ये इंसान जो है चीज़ों को हर नज़रिए से सोच रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि ये अभी ये सोच रहा है कि कहाँ इससे गलती हुई, कहाँ इसने गलत किया, कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ जो है चूक रह गई कि ये रिश्ता जो है एक आज जो है लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है।
एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट है, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लान कर रहा है, कुछ कुछ प्लान कर रहा है, जैसा कि मैंने बोला आपको, कोई गिफ्ट या कुछ अपॉलॉजी देने के लिए, ठीक है, जिससे आप मान जाएं और इसको छोड़ के ना जाएं। ओके जी, देखिए यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ कप्स। ओके, आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट, अब इसको ये लग रहा है कि आपसे ज़्यादा इस एक प्रीशियस इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आपके बिना ये अपने आप को अनकम्प्लीट समझ रहा है ये इंसान। तभी यहाँ पे 10 नंबर, 10 पेंटिकल आपकी तरफ आया और इसकी तरफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक अपने पैशन, इतना जिसके लिए पुल, इतना जिसके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, उससे दूरी का इसको बर्डन हो रहा है, ठीक है। और आप अपनी मॉनेटरी कंडीशन को सही करने में लगे हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं, आप अपनी वेल्थ को देख रहे हैं, ठीक है जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मे भी हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड हो या किसी और कार्मिक के साथ हो, कनेक्शन में हो, जो भी है, लेकिन वहाँ से ये आपके साथ जगल कर रहा है, क्योंकि अब इसकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान जो है वो आपकी तरफ है, ठीक है जी। जो चीज़ हमें मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं रहती, लेकिन जो चीज़ें हमें मिल के भी खो देते हैं हम, बाद में फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या खोया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल। तो अब ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। जो भी गलतियाँ हुई हैं इससे, देखो गलतियाँ हर एक से होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको एक रियलाइज़ करना। पास्ट में इसने काफ़ी जो है एक इस रिश्ते को कभी भी इतना प्रीशियस नहीं समझा था इसने, कि एक ऐसा रिश्ता है ये जिसके लिए मैं इतने इमोशंस, देख लो जी, कप्स के भी कार्ड आ गए, पेज ऑफ कप्स। अब ये लॉयल बन के जो है इस रिश्ते को निभाना चाहता है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। और अब हम जो है एक बार जो मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मन में सोच लें, क्योंकि इसमें येस और नो भी आता है। तो एक कार्ड आगे ले लेते हैं, लेट गो। देखिए, लेट गो। चलिए और बताइए एंजल। अभी मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे लेट गो क्यों आया। रिकंसीडर, ओके जी। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। वेट, देखिए जैसे पहले ही 10 ऑफ स्वॉर्ड आया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड में आपका देख रही थी, मे बी मैं कह रही थी ना, मेरे व्यूअर्स हो सकता है बीमार हो या उनको लगता हो कि उन्होंने अपनी इस चीज़, अब बहुत कुछ खोया, ऐसे इस टाइप से एक मृत्यु तुल्य कष्ट देखा, चाहे वो अपने फिजिकल इशू में, चाहे उन्होंने इस रिश्ते में इतना देख लिया कि उनको लगता है कि उन्होंने एक मृत्यु तुल्य कष्ट इसमें जो है सहन किया है, ठीक है। अब देखिए एंजल आपको कह रहे हैं कि पहले आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपने पार्टनर को, चाहे वो आपका एक्स था, चाहे नेक्स्ट है, चाहे जो है, जो जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग, उसको एक लेट गो वाली, लेट गो मतलब क्या है यहाँ पे, लेट गो ये नहीं है कि उसको उसको अनदेखा, मतलब उसको एक सरेंडर कर दो उस रिश्ते को, उसके बारे में सोचो नहीं, अब जो हो गया। हाँ, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास इधर आया लेट गो, नेक्स्ट कार्ड रिकंसिडर। लेट गो करना है उसकी गलतियों को, पास्ट में जो बुरा हुआ है उसको लेट गो करना है। रिकंसीडर करना है, एंजल बोल रहे हैं रिकंसीडर आपको ये करना है कि आपने इस पूरे अपनी इस जो भी ये कहानी थी, इसमें कहाँ आपकी चूक थी, कहाँ आपसे गलती हुई थी, उसको रिकंसीडर करना है, ठीक है जी। और वेट करना है। अब आप कहेंगे और वेट करना है, वेट यहाँ पे इस चीज़ का वेट नहीं करना कि इस इंसान का वेट करना है, वेट यहाँ करना है उस कुदरत के, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के जस्टिस का, कि कैसे वो आपकी लाइफ में चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड करता है, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपकी लाइफ है, थ्रू आउट जो आपकी लाइफ है, ठीक है, उसको कैसे वो एक सही जो है एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी करें रीडिंग, और
कमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप ही हैं जो इस चैनल को ग्रो करा सकते हैं और आप करा भी रहे हैं। और आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी भी लगती है और मैं भी कोशिश करती हूँ, चाहे देखो 1-2 दिन बीच में मिस हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भी हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जो मैं कहती हूँ कि ना ही हो, भगवान करे। चलो जो भी है, कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कर्मास हमें देखना पड़ता है, तो ठीक हो जा। तो मैं क्योंकि एक्चुअली क्या हूँ, मैं एक इस टाइप का बंदा हूँ या बंदी हूँ कि मुझे क्या है, मैं अपने मन के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मुझे इस ये सोच के रीडिंग नहीं बनानी कि मुझे 3-4 रीडिंग बनानी है। मैं सोचती भी हूँ, ये नहीं मैं सोचती नहीं। मेरे मन में थोड़ा-सा लालच भी आता है कि नहीं, मैं अच्छी ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी, औरों की तरह मैं भी जल्दी-जल्दी जो है ज़्यादा जो है लोगों में पॉपुलर हो जाऊँगी, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाती, क्योंकि वो मेरा नेचर ही नहीं है। मैं हमेशा हर काम को अपने मन से करती हूँ। नहीं मन है तो मैं उस काम को छोड़ दूँगी, लेकिन जब करूँगी तो मन से करूँगी। शायद उसी का नतीजा है कि आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगती है। मेरी ज्ञान की बातें जो कई बार कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मम्मा कभी कई बार आप ज़्यादा एक्सपैंड करके बताते हो, थोड़ा शॉर्ट में बताया करो, कई व्यूअर्स थोड़े बोर भी होते होंगे। मैंने कहा चलो देखो, बोर होते हैं तो ना देखें मेरी वीडियो, किसी और की देख लें। लेकिन मुझे तो जो कहना है मैं कह के ही रहूँगी, और मेरा मोटिव ही यही है कि मैं जो है खाली एक टैरो रीडर, एक लव लाइफ एक नहीं। देखो मेन क्या होता है, हमारे मेन जो है, इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन जो उसके जज्बात हैं उसको ज़्यादा दुख देते हैं। ठीक है जी? जो उसके अंदर की भावनाएँ हैं, वो उसको उनको मैं एक एक सही दिशा देना चाहती हूँ कि आप लोग जो है यहाँ से कुछ अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आपको कुछ एक ऐसी एक गाइडेंस मिले, जिससे आप ज़िंदगी जिएँ भी और उसको खुशी-खुशी जिएँ। आपसे अगर एक चीज़ छिन गई है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो आपकी लाइफ़ है, लाइफ़ का कोई भी मोमेंट है, कोई भी डिज़ायर है, कोई भी आपकी इच्छा है, अगर मान लो वो पूरी नहीं हुई, आपकी ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म होगी। आप अपने डिज़ायर को ही बदल लो। आप उस डिज़ायर को हटा के कोई और कहीं जगह अपना ध्यान वो करो, कंसंट्रेट। तो क्या पता जब आप उससे ध्यान हटाओ तो वो चीज़ आपके आगे परोसी मिले। ठीक है जी? क्योंकि देखो यूनिवर्स जो है अपने हिसाब से चलता है, भगवान अपने हिसाब से चलता है। भगवान ने तो लिख दिया जो हमारे भाग्य में है, लेकिन हमें अपनी एनर्जी को इतना जो है पॉज़िटिव रखना है कि चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, हमेशा एक इंसान का इंतज़ार, एक इंसान की, उससे क्या करते हैं, हम यूनिवर्स को एक मैसेज देते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, और हमने ये नहीं बताना है यूनिवर्स को। हमने यूनिवर्स को ये बताना है कि आई हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। ठीक है? मेरे पास सब कुछ है। जब एक भगवान ने हमें अपने शरीर जो है पूरा दिया है, तो उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ये सोचें। ठीक है? और अगर हम ये सोचेंगे तो धीरे-धीरे जो नहीं भी है ना, वो भी हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है? तो ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।